एकदम मैच हमारे हाथ में था, पूरी तरह से गिरफ्त में था। क्या हुआ कि ऐसे निकला जैसे रेत में मुट्ठी से रेत निकलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरे ख्याल से अगर मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे दूँ तो उसमें से आपके आगे जितने भी आप सवालात करेंगे उसमें शायद आपको ये जवाब मिल जाए, क्योंकि जिस तरह अब चीफ़ सेलेक्टर या हाफिज़ भाई डायरेक्टर या कप्तान ने जो टीम लेके आए हुए हैं और जो चीज़ यहाँ पे करनी है वो पूरे पाकिस्तान के सामने है कि हम रोटेशन पॉलिसी में हैं, हम कम्बिनेशन देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जा रही है जिसमें हर कहीं ना कहीं पे सवाली निशान हो ही जा रहा है। कभी बैटिंग पे हो रहा है, कभी बॉलिंग पे हो रहा है, कभी मिडल ऑर्डर की बैटिंग पे हो रहा है, कभी दरमियान में बॉलिंग पे हो रहा है। तो ये सवाल तो आने ही आने हैं। और क्या कहते हैं, क्योंकि आप एक कम्बिनेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने T20 की बहुत सी चीज़ों को तोड़ा है। क्योंकि आप ऑब्वियसली जैसे दुनिया करती है, हमारी टीम भी, हमारी मैनेजमेंट भी इस टाइम यही कर रही है कि कहीं ना कहीं से हमें ऐसी कम्बिनेशन मिल जाए जो आगे हमारे लिए, हमारी टीम के लिए जो वर्ल्ड कप है और बहुत सी चीज़ें आने वाली उसको एक बेस्ट कम्बिनेशन में मिल जाए, उसकी ढूंढ में सारे। तो ये चीज़ें सामने आएगी इसी तरह। रिजवान भाई, आप नहीं मानते हैं कि एक ओपनिंग जोड़ी जो कि 700 पार्टनरशिप कर चुकी है उसको ब्रेक कर देना दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। आप एक यंग प्लेयर, ठीक है, हम सैम को या साहबजादा या आज़म इन सबको सपोर्ट करते हैं, इससे पाकिस्तान टीम को नुकसान तो हुआ है आपकी और बाबर की जोड़ी ब्रेक होने पे? देखिए बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें नुकसान मैंने पहले कहा है कि नज़र आएंगे आपको। जैसे आप अगर हमारी ओपनिंग पेयर पे बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैनेजमेंट, कप्तान की भी हमारी से बात हुई है, हफीज़ भाई की बात हुई है, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बाबर भाई का बड़ा दिल है। हम दोनों ने एग्री किया था कि कोई इश्यू नहीं, जब जिस तरह आप लोग चीज़ों को देखना चाहते हैं वो कर ले, देख ले। क्योंकि देखिए मुश्किल ये होता है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को जब तोड़ते हैं और पूरी पाकिस्तान की आवाम इसी को देखती है कि यार हमारी एक चीज़ अच्छी जा रही थी, मगर हमारे जो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने भी यही देखा कि इसमें से क्या बेस्ट निकाला जा सकता है। अगर आप हफीज़ भाई की बात देख ले, शहनशाह की बात देखें, ऐसा उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आगे आप लोग नहीं होंगे या आगे आप ऐसी चीज़ें नहीं होगी। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, अगर हमें कोई बेस्ट मिल सकता है तो मिल सकता है, नहीं तो ऐसी आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने इतना परफॉर्म किया हुआ है तो ऑलरेडी हमारे पास आप हो, ये चीज़ें, ये बात हो चुकी है। मगर बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि अब लोगों को कैसे लगता है, हमारी प्यारी कौम को कैसे लगता है कि ओपनिंग पेयर जो है ना वो चेंज हुआ है। मगर मेरे ख्याल से अगर आप उनके सवालात और जवाबात और चीज़ें देख ले तो यही बार बार कह रहे हैं कि हम एक रोटेशन पॉलिसी में है और एक फाउंड में है जो हमारे वर्ल्ड कप के लिए चीज़ों में बेस्ट हो सकता है। आप लोग 7 मैचेस हार चुके हैं, नई मैनेजमेंट, नया कप्तान, नया सब कुछ। वर्ल्ड कप के बाद 7 मैचेस, 3 ऑस्ट्रेलिया वाले, 4 ये हैं। हमारे यहाँ पता है जज्बाती कौम है, यही एक स्पोर्ट्स है जिससे लोग लव करते हैं। ये भी कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। ये आप कैसे क्लियर करेंगे कि नया कप्तान, नया नायब कप्तान, सीनियर प्लेयर बाबर, फ़खर, आप, हफीज़ भाई, उमर गुल, कोऑर्डिनेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब आप हारते हैं तो फिर ये चीज़ें उठती नहीं हैं। यस बिल्कुल, हारने पे देखिए आप कोई भी सवाल कर सकता है। हमारी कौम में समझता हूँ कि हमारी जज्बाती कौम है, प्यार मोहब्बत वाली कौम है। बिल्कुल क्रिकेट पे हमारी पूरी कौम इकट्ठी होती है, फिर खफगान भी इतना होता है कि सबके सामने होता है। हमारे दिलों में इस चीज़ का दर्द है, हमारी कौम के लिए। सिर्फ मेरे दिल में नहीं, यकीन करें ड्रेसिंग रूम में जाए, हर प्लेयर, हमारे दिल में, माइंड में सिर्फ ये चीज़ इस टाइम है कि रोटेशन पॉलिसी है जो मैनेजमेंट कर रही है, चीज़ें कर रही है, हमारा सबसे बड़ा जो हमारे पास चीज़ है। मगर हर प्लेयर के दिल में हमारी अपनी पूरी कौम के लिए दर्द है कि यार हमारे रिजल्ट उस तरह नहीं जा पा रहे हैं। मगर हम ये समझ रहे हैं, जैसे कप्तान है तो हर टाइम वो ये कहता रहता है कि यार हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम रोटेशन पॉलिसी में है, मगर हार फिर भी हमारी कौम को पसंद नहीं है। मगर आगे से सीनियर जब इकट्ठे होते हैं या मैनेजमेंट हफीज़ भाई जो चीज़ों को देख रहा है तो उसमें से आपको ये चीज़ें मिलेगी। देखो आप हमारी बैटिंग लाइनअप देखिए, थोड़े से ऊपर नीचे यंग आ रहे हैं, बैटिंग लाइनअप भी चेंज हो रहे हैं। बॉलिंग आप देख लीजिए, जिस तरह हमारा रिदम ऊपर चेंज होता रहता है, एक रोटेशन पॉलिसी के थ्रू प्लेयर आ रहे जा रहे हैं। तो जहाँ पे टीम को बेस्ट चीज़ मिलेगी तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हाँ, कि जिस तरह अब ये कप्तान और डायरेक्टर हफीज़ भाई चीज़ों को देख रहा है, एक अच्छी कम्बिनेशन निकालेगा। एक कैप्टन सवाल है कि ये जो हम 7 मैचेस हार के 2 कदम पीछे हुए हैं, आप और आपका कप्तान मुतमईन हो हफीज़ में कि आप वापस उसी टॉप गियर में आ जाएंगे? मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे हार पसंद नहीं। हार मुझे पसंद नहीं कि जिस चीज़ में भी हो, मतलब जो भी करें, हार पसंद नहीं मुझे। मगर जो चीज़ें हो रही है इस टाइम, उसके थ्रू ये मेरे ख्याल से चीज़ें परफेक्ट जा रही है उसके थ्रू। क्योंकि आप एक चीज़ फाउंड जब ढूंढ रहे हैं ना, पूरी दुनिया देखिए, वर्ल्ड कप से पहले आप न्यूजीलैंड की टीम देख लें, ये बांग्लादेश गई, वो हार के आई है। ऑस्ट्रेलिया हारी है, वहाँ पे बहुत सी टीमें बांग्लादेश में जाके हारी है, कहीं पे जाके हारी है, कहीं मुख्तलिफ जगहों पे जाके ऐसे हारी है कि आपको समझ में नहीं कि यार ये यहाँ पे 3-0 से हार गई है। क्योंकि वो इस ढूंढ में होते हैं कि हमारी कम्बिनेशन कैसे बेस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अगर हार को, मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं, दर्द होता है इसके लिए। मगर हमारी जो मैनेजमेंट, कप्तान जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, जिस चीज़ की फाउंड कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ की फाउंड कर रहे हैं उस हिसाब से बिल्कुल बेस्ट फिलहाल जा रहे हैं। अभी अपने फॉर्म की बात की, यंगस्टर्स को चांस दिया है, हमने देखा है। बल्कि जो पहला मैच देखा था, कुल मिला के हम तकरीबन 4 नए खिलाड़ी से, एक तरह से अगर से डेब्यू 2 हुए बट नए खिलाड़ी मिला 4 बनते हैं हमारे।
तो कुछ मिला है हमें नए खिलाड़ियों से आपको इस सीरीज़ में? और अगला 5वां मैच है, 5-0 तो बड़ा वो होगा, आपको लगता है कि ये 5-0 नहीं होगा? देखिए हम हर मैच में तो यही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि देखो पहले भी कहा कि हार बर्दाश्त नहीं है, फिर इंशाल्लाह वो डिफरेंट होगा, अल्लाह ने चाहे जिस तरह ये था। मगर ऐसे जब आप टीम की ऊपर नीचे कम जुड़े हुए दिल नहीं होते तो रिजल्ट ऐसे ही आते हैं, क्योंकि फिलहाल आपको पहले कहा कि कम्बिनेशन नहीं बनी, इस टाइम बनने की कोशिश हो रही है। जहाँ तक यंगस्टर आप यंग चीज़ की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह सैम को मौका मिला है, हाँ उसकी बड़ी इनिंग्स नहीं लगी, ये मैं कह सकता हूँ, उसकी बड़ी इनिंग्स नहीं लगी जो जिस चीज़ की हम सबको तमन्ना है और इंतज़ार में। मगर आप जितने भी उसके बॉल देख लो, जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ सबके सामने आई हुई है। हाँ वो ये है कि बड़ी एक्सपेक्टेशन उससे है कि यार वो थोड़ा सा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल है, इसमें टाइम चाहिए होता है कुछ समझने में, देखने में, चीज़ों में। इसलिए मेरे ख्याल से अभी हफीज़ भाई बार बार उसको मौका भी दे रहा है, कप्तान भी मौका दे रहा है कि हमारे पास एक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ आ जाए इंशाल्लाह, नहीं तो कम से कम वो सीख जाएगा बहुत कुछ इससे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, हमने जो पालेकेले में इंडिया के खिलाफ मैच खेला था 2 सितंबर 2023 में, उस वक्त से और अब तक हमारी एक चीज़ आ रही है कि हमारे बॉलर्स पूरी तरह से फिट रहे हैं। आपको लगता है कि आप बड़ा एडवोकेट करते थे, आप कहते थे कि हम दुनिया भर में लोग तारीफ़ करते हैं कि हमारी बॉलिंग जैसी किसी की भी नहीं है, और हम भी मानते थे, मगर अब ऐसा क्या हुआ है कि हमारे बॉलर्स की वजह से हम हारे हैं, जिनकी वजह से हम हमेशा जीतते थे? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है आपका कि बॉलर्स क्या कहते हैं, बिल्कुल मेरी भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि मेरे ख्याल से इस टाइम हमारे बॉलर्स के पास विकटें नहीं आ रही। सबसे सवाली निशान हमारे पास ये है, क्योंकि उनकी बॉलिंग देने के लिए उसमें विकटें नहीं आ रही। और मुझे टेक्निकली तो इस पर मैं कह नहीं सकता यहाँ पे, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कभी उमर भाई आए तो उससे पूछ लीजिएगा कि यार क्या रीज़न है इसका। मगर मुझे जो लगता है, जिस तरह अगर आप मिडल 7 to 15 हमारी बैटिंग ले तो इससे पहले विकटें दे रहे थे, तो यही पे आज थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। मगर अभी 7 to 15 देख ले, शाइन के आज 3 विकटें पावर प्ले में मिले, मगर उसके बाद विकटें नहीं मिली। तो ये एक टेक्निकली कोई मेरे ख्याल से या टेक्निकली हो सकता है, जिसको मुझे मेरे इल्म में फ़िलहाल नहीं है। और मैं ये ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि बिल्कुल हमारे पास फास्ट बॉलर की तरफ से विकटें नहीं आ रही, जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। और अब सबको लग रहा है कि यार हमारी फास्ट बॉल एक्सपोज हो रही है। आज एक टाइम पे क्योंकि बॉल ऊपर नीचे और समझ में नहीं आ रहा था, मगर जैसे इफ्तिखार आया उसने कह रही थी माइंड से चीज़ें निकाल दो कि हम 228 223 से पहले हो रहे थे, ये पिच वो वाला है ही नहीं। 150 के इर्द गिर्द हम सोचेंगे तो शायद इससे ऊपर होगा, तो जैसे टारगेट होगा। तो ये दरमियान में सोचा, मगर 100 में तो मेरी माइंड में ये नहीं होता कि इस टाइम की मैं अपनी 100 की ले जाऊँ। मैंने नवाज़ को ही कहा है कि अगर आप यहाँ से लगेगी, कभी इस चीज़ों में ध्यान नहीं गया, जो टीम की रिक्वायर्ड होती है उसकी तरफ कोने की कोशिश करता हूँ, बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में।